हैं विश। क्या कहते हैं? विश। अगर हम विश का ऑपरेशन करें तो इसके 4 लफ्ज हैं। पहला है डब्ल्यू, पहला क्या होता है? डब्ल्यू। उसके बाद क्या आता है? आई। आई के बाद एस, एस के बाद एच, नो एच। अब देखें, विश के साथ बनता है विल पावर। विल पावर क्या होती है? विल पावर होती है कुव्वत इरादी। कुव्वत इरादी वो कुव्वत जो इंसान को काम करने पे मजबूर करती है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि ब्रहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, ब्रहना सर है तो अज़्मे बुलंद पैदा कर, यहाँ फ़कत सरे शाही के वास्ते है कुला, और उठा मैं मदरसा व खानका से गमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। और मोहब्बत है मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमन। यानी जो आपके अंदर कुव्वत है कि काम करने का जज्बा, शौक होता है, जिसको हम फैशन बोलते हैं। फैशन, फैशन नहीं, फैशन। वो जो जुनून होता है ना बंदे के, मैंने करना है, मैंने इसको करके दिखाना है। और ये पहली चीज है विल पावर। डब्ल्यू के साथ क्या होती है? विल पावर। दूसरी चीज है इंफॉर्मेशन बेस्ड। आई के साथ इंफॉर्मेशन बेस्ड, बुनियादी मालूमात। जो जिंदगी में करना है, जो जिंदगी में बनना है, उसके बारे में आपके पास मालूमात होनी चाहिए। उसके बारे में आपके पास यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैशन एंड प्रोफेशन। ठीक है। और अगली चीज क्या है? एस, इसका होता है सेट पर्पस। क्या होता है? सेट पर्पस। बेटा मेरी जुबान जरा मुख्तलिफ इसलिए है कि मैंने अपने उस्ताद की पैरवी की है। मेरे उस्ताद का नाम है मोहम्मद इमरान अभी, ये जिनके नाम से तंजीम है ना, अल इमरान फाउंडेशन। मुझे उन्होंने पर्पस ही पढ़ाया था, तो मैं पर्पस नहीं बोल सकता, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है। सेट पर्पस का मतलब था तयशुदा मकासद। आपने जो करना है, आपने जो बनना है, उसको तय कर ले। इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल, इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल, डोंट स्विम विद डक्स। अगर आप ये चाहते हैं कि आप उकाबों की तरह उड़े, इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल, अगर आप उकाबों के साथ उड़े तो फिर क्या है? बतखों के साथ मत तैरें। कहते हैं कि इफ यू वांट टू रन विद लिपर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आप दौड़ लगाएं तो चीते के साथ दौड़ लगाएं। इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उकाबों के साथ उड़े। इफ यू वांट टू स्विम विद शार्क, अगर आप तैरना चाहते हैं तो शार्क के साथ तैरें। और इफ यू स्टडी तो स्टडी विद रावियन, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर रावियन के साथ। इंफॉर्मेशन बेस्ड, बुनियादी मालूमात। आपके पास, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, आपके पास वो बुनियादी मालूमात होनी चाहिए जो किसी भी काम को करने के लिए जरूरी है। इसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, बुनियादी मालूमात। हमने जाना है कराची, और कराची है इधर, फर्क करें तो अगर हम इधर को चल पड़ेंगे नहीं तो समझ में आ गई। आखिरी चीज है एज। क्या है? हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या है? इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि शोर मच जाए। इतनी मेहनत, शोर मेहनत का है, आपके मुंह का नहीं है। हार्ड वर्किंग। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को पैदा ही मुशक्कत के लिए किया है। और इस चीज को कहते हैं कि सख्त मेहनत, यानी मेहनत के लिए अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। हर चीज पे मेहनत है। देखिए सर्दियों में हम वुज़ू करते थे, कितनी मेहनत, हाथ सड़ जाते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म है। तो जो बंदा जितनी मेहनत करेगा, और याद रखें ये कानून कुदरत है, ये अल्लाह का फरमान है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ट्राई अगेन। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम के साथ मुशाहबत की तो उनका अंजाम भी उन्हीं जैसा होगा।
तो अगर हम अच्छी मुशाबत इख्तियार करेंगे, अच्छा तरीका अपनाएंगे तो हमारा अंजाम भी अच्छा होगा। याद रखें, जिस मुल्क की कुल आबादी तालीम याफ्ता नहीं होती, अल्लाह फरमाते हैं मैं इल्म वालों को दर्जे देता हूँ, मैं इल्म वालों को दर्जे देता हूँ। दुनिया में भी देख लें, वही कौमें सरफराज हैं, वही कौमें सरबुलंद हैं जिन्होंने इल्म को अपनाया है, जिन्होंने इल्म के रास्ते को अपनाया है। और हदीस नबवी है ना कि गोद से गोर तक, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र तक आपने इल्म हासिल करना है और मेहनत करनी है। और जब ये चीजें आपके काबू में आ जाए तो दो चीजें अपना ले। कौन सी चीजें अपना लें? दो चीजें। एक का नाम है सच्चाई और दूसरी का नाम है ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी कौन सी चीजें हैं? वो दो, सच्चाई और ईमानदारी। ये वो वसफ है मेरे नबी अलैहिस्सलाम के, जिनका अपने तो क्या गैर भी करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गलत बात नहीं की और कभी आपने किसी अमानत में खयानत नहीं की। तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को आपके हमने साथ बयान किया है, उम्मीद है कि आप इन पर अमल करेंगे। और हम सारे मलिक अशरफ साहब का, सर फैसल अशरफ का, मलिक साहब को हमारे दोस्त थे, अल्लाह उनको वली करामत करे, उनके बेटों का, स्कूल का, तमाम का शुक्रिया। ठीक है जी, तो अब इसको बंद करें।